हमारे प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी है, क्या आपको पता है? और आपको सुनकर आश्चर्य भी हो रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से माफ़ी मांगी है। आपको झूठ भी लग रहा होगा, लेकिन साहब बिल्कुल सच है, बिल्कुल 100% सच बात है ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से माफ़ी मांगी है। अब क्यों मांगी है, इसको आगे मैं बताने का प्रयास करता हूँ। धनतेरस का अवसर है। इस अवसर पर 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना के विस्तार की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा, जिसमें सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की चिकित्सा परियोजनाओं की आधारशिला रख दी और कहा कि इस योजना का लाभ उठाने वाले बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड का नाम है, क्या नाम है? आयुष्मान वय वंदना। इसी समय पीएम मोदी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारों पर निशाना साधा और बोला और कहा कि उन्हें दुख है कि इन दोनों राज्यों के बुजुर्ग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे। कहाँ के? दिल्ली के और पश्चिम बंगाल के। क्यों? क्योंकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों से मैं माफ़ी मांगता हूं कि मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता। मैं आपके दुख दर्द के बारे में जानूंगा, लेकिन आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। यह बयान उन राजनीतिक कारणों की ओर इशारा कर रहा है जिसके चलते ये राज्य सरकारें आयुष्मान भारत योजना को लागू करना नहीं चाहती या वो नहीं कर रही हैं। पीएम मोदी का यह कहना है कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल की जो सरकारें हैं वे इस योजना को लागू नहीं कर रही हैं, इसलिए वहाँ के बुजुर्ग इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। फ्री में सरकार की मदद से चिकित्सा नहीं करा पाएंगे। इस बात का उन्हें दुख है। वे जान रहे हैं कि आपको वहाँ के बुजुर्गों को ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे माफ़ी मांग रहे हैं। यह था इसका मतलब। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभों का उल्लेख करते हुए कहा कि एक, स्वास्थ्य या स्वस्थ नागरिकता ही देश की प्रगति की कुंजी है। उन्होंने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, समय पर बीमारी की जांच, मुफ्त और सस्ती चिकित्सा सेवाएं, छोटे शहरों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवा में तकनीकी विस्तार पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि जिस देश के नागरिक स्वस्थ होंगे उस देश की प्रगति भी तेज गति से होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कैसे पहले गंभीर बीमारियों के इलाज में पर भी गरीब परिवारों को अपनी संपत्ति बेचनी पड़ जाती थी। उन्होंने कहा, मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था, इसलिए आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। इस योजना के तहत लगभग 4 करोड़ गरीबों ने लाभ उठाया है अभी तक, और अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को सभी किसी भी जाति के हों और कैसी भी आर्थिक स्थिति हो, उन्हें मुफ्त इलाज मिलेगा। पीएम मोदी का यह कदम न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास है,
बल्कि यह समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसमें कोई दो राह नहीं है। मैं ना तो कांग्रेस का पक्षधर हूँ ना भाजपा का, लेकिन जो मुझे ठीक लगता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, मैं उसका पक्षधर हूँ। जो योजना सही है, जो मुद्दा सही है, जो मांग सही है, मैं तो उसके साथ हूँ ना साहब। इसके अलावा पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना को एक मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह योजना केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में एक नई आशा और आत्मविश्वास का संचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी तो उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा, जिससे वे अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकेंगे। चलिए इस बात को और आगे बढ़ाते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर पीएम मोदी ने और क्या कहा। यह योजना गरीबों और बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षा कवच बनकर उभरेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव प्रयास करेगी ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज की कमी के कारण परेशान ना हो। पीएम मोदी का यह बयान न केवल उनकी सरकार की स्वास्थ्य नीति को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वे समाज के कमजोर वर्गों की भलाई के लिए गंभीर हैं। इस तरह की योजनाएं न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं, बल्कि ये सुनिश्चित भी कर जाती हैं कि समाज में हर वर्ग को समान अवसर मिले और वे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। इस प्रकार आयुष्मान भारत योजना का विस्तार एक सकारात्मक कदम है जो न केवल वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को भी बढ़ाएगा। फिलहाल जो दो राज्य हैं, वो दो राज्य कौन से हैं? दिल्ली और पश्चिम बंगाल। यहाँ यह योजना लागू नहीं है। मतलब वहाँ के लोग, वहाँ के बुजुर्ग लोग इस योजना के तहत अपना इलाज नहीं करा पाएंगे। और यह योजना सिंपल सी है कि 70 वर्ष से अधिक के जो बुजुर्ग हैं उन्हें मुफ्त इलाज मिले, सरकार यह चाहती है। तो मुझे आप बताएं कि इसमें नुकसान क्या है, इसमें राजनीति क्या है। और राजनीति हो साहब या ना हो, लेकिन 70 साल के बुजुर्गों को उन्हें अपने आप को ठीक कराने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़े, यह है योजना। इसमें बुराई क्या है? यदि आपको बुराई लग रही है तो फिर बताइएगा, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि अमुक व्यक्ति, अमुक सम्माननीय साहब ने यह बताया है कि इस योजना से यह नुकसान है। मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा भाजपा की, विश्वास मानिएगा। मैं उसका सदस्य तक नहीं हूँ, किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ इसलिए, लेकिन मुझे यह योजना ठीक लगी। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि वहाँ की जो दो राज्यों की सरकारें हैं वह भी इस योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि साहब कुछ सालों बाद तो मैं भी 70 का होऊंगा ना। पता नहीं किन्हीं कारणों से मुझे दिल्ली में रहना पड़ जाए, दिल्ली में यदि मैं रहूँगा तो मैं लाभ ना ले पाऊँगा। पता नहीं मुझ पर उस समय पैसा हुआ ना हुआ इलाज कराने को, तो इस योजना से लाभ तो ले लूँगा ना, अपने आप को ठीक तो करा लूँगा ना, तो बुराई क्या है। तब मुझे यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सभी राज्यों को ऐसा करना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ के बुजुर्ग हैं, उन्हें मुफ्त इलाज मिल पाए। जरूरी नहीं है साहब कि सभी लोग सक्षम हों आर्थिक रूप से, सभी लोग अपना समय पर ठीक से इलाज करा लेते हों। जिन्हें इस तरह की दिक्कतें हैं उन्हें लाभ मिल जाएगा, है ना। तो यह दो जो राज्य बचे हैं उन्हें भी लागू कर देना चाहिए। इसमें राजनीति कैसी है? योजना तो ठीक ठीक समझ में आ रही है, आपको ख़राब लग रही है तो फिर बताइएगा, मैं उस पर आपके विचार ऐसे ही वीडियो के माध्यम से प्रेषित करूँगा।